इमरान खान का साथ इस वजह से दिया था कि उसने पाकिस्तान में सूबाई असबियत, लिसानियत, मसलकी तफरीक, जुबान के इम्तियाज से बालातर होकर बराबरी की बुनियाद पर पाकिस्तान की बात की थी। यह वो बुनियादी वजह थी। और आज हमारा सर फख्र से बुलंद इस वजह से है कि जिस शख्स का साथ हमने दिया, हम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम देते रहेंगे, ना तो उस शख्स के प्लेटलेट्स कम हुए, ना उसने डील की भीख मांगी, ना उसने ताकतवरों के आगे सर झुकाया, ना उसने पावर पॉलिटिक्स की, बल्कि एक नजरिए के ऊपर एक मर्दे हुर और मर्दे जरी की तरह खड़ा हो गया। और हमें फख्र है कि हम उसके साथ ही। सियासत के अंदर नजरियात की बुनियाद पर खड़ा हो जाना कोई आसान चीज नहीं है। हम यहां स्टेज पर मुख्तलिफ फुलफिकर अशखास मौजूद हैं। मैं बड़ी मर्तबा एडमायर करता हूं, मेरा ये भाई बैठा है मुस्तफा नवाज खोखर। आप इनकी गुफ्तगू सुने, उस गुफ्तगू से पाकिस्तानियत आपको नजर आई। पार्टीइज्म से बालातर होके, इन तमाम चीजों से बालातर होके। और मैं एक और बात हुज्जत के तौर पर अर्ज कर दूं तमाम हुज्जत के लिए कि मैं ये तमाम बातें मुकम्मल तहकीक के साथ कर रहा हूं। मैंने ये फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं किया, तहकीक के साथ कर रहा हूं। बिल्कुल जो कोई दहशतगर्द है हम उसके मुखालिफ हैं और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन जनाब, आपने ये जो फिगर दिया 1500 वाला, मेरे लिए ये परेशान कौन इसलिए है कि दुनिया की वाहिद एटमी पावर, इस्लामी एटमी पावर, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी फौज, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन, दुनिया की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी, कुर्बानी देने वाला जवान, 78 साल में ये 1500 बंदा अगर बंदा नहीं पकड़ा गया तो फिर तो बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया कॉम्पिटेंस के ऊपर कि आप 1500 बंदे से भी इस मुल्क को निजात नहीं दिलवा सके अभी तक। क्यों जिंदा है वो दहशतगर्द? ये हमारा सवाल है आपसे। वो क्यों जिंदा है? क्या वो किसी की ईमान पर जिंदा है? क्या वो किसी कंस्पिरेसी की वजह से जिंदा है? मैं बहुत क्लियर हूं, टीटीपी हो, कोई बैंड मिलिटेंट आउटलेट हो, वैसे जिनके सरबराहान नॉर्मली आपकी मीटिंग्स में बैठे होते हैं और आपका प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, यह भी मैं अर्ज कर दूं, वो हो, अफवाज पाकिस्तान से लड़ने वाले दहशतगर्द हों, मैं उन्हें दहशतगर्द समझता हूं। मैं की जिस जर्नैल की, अच्छा कुछ साथी समझ रहे होंगे कि मैंने पहले जर्नैलों की बात करते आलमी इस्लाम कहा था, तो मैं कवर अप दे रहा हूं, मैं पाकिस्तानी जर्नैलों की बात कर रहा हूं। मैं क्लैरिफाई कर दूं, जिस जज की, जिस जर्नल की, जिस ब्यूरोक्रेट की और जिस सियासतदान की जायदाद पाकिस्तान में नहीं है, उसे पाकिस्तान होने का भाषण देने का हमें कोई हक हासिल नहीं है। आप पहले अपनी जायदादें पाकिस्तान में लेकर आए, फिर हम सोचेंगे कि आप भी, आपका क्या भाईजान, इधर तो हालात खराब हुए, तो अड्डा तक जहाज तैयार होना, तो लबना को नहीं सानू, मरना तो हमने। पाकिस्तानी तो ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और वो देखें, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठा है, 100+ FIRs। वो शख्स जो खड़ा होके पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करता है, वो दहशतगर्द है। और जो दहशतगर्दों को पुलिस एस्कॉर्ट प्राइवेट करता है, वो पाकिस्तानी है। ये अजब डेफिनेशन है आज के दौर में। ये तमाम लोग दहशतगर्द हैं।
मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, मारा गया, मैं भी दहशतगर्द हूं। मुझे फख्र है कि मैं दहशतगर्द हूं, मुझे फख्र है कि मैं बागी भी हूं, मैं गद्दार भी हूं। ये सब बागी हैं, ये सब गद्दार हैं। यही बदकिस्मती है इस मुल्क की आज तक कि जिसने भी पाकिस्तान की बात की, जिसने भी पाकिस्तान की बका की बात की, जिसने भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात की, या वो गद्दार ठहरा दिया गया, या वो बागी ठहरा दिया गया, या वो मार दिया गया। लेकिन एक बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, आपका खून हलाली हो तो आपके मारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अगला नस्ल, आपका अगला हलाली खून इस तहरीक को आगे लेके चलता है। आप कर गुजरे जो आपने करना है। आप तो ठेका, आपने इस मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जैसे ठेके पे हासिल किया गया मुल्क है। हम इस मुल्क के साथ वो नहीं होने देंगे जिनकी नस्लें माइग्रेशन में इस मुल्क के ऊपर कुर्बान हो गई। हम आपके रास्ते में दीवार बन के खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और मैं इमरान खान को खैर तहसीन पेश करता हूँ। मैं और राजा साहब, सलमान राजा साहब, उमर अयूब भाई, हम जब भी मिले हैं उस बंदे के जज्बे जवान हैं। और लास्ट टाइम जो हमारी मुज़ाकरात में बातचीत हुई थी, उमर भाई आप ही गवाह हैं इस चीज के, खान साहब ने कहा कि बाहर जाके ये पैगाम देना है कि मैं पाकिस्तानी कौम के